हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। देर लगेगी लेकिन सही होगा। कुंभ राशि वालों को जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे थे लेकिन जिंदगी बुरी नहीं। मैं बात करूंगा 12 दिन की, सिर्फ 12 दिन की। और वो 12 दिन कौन से? 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच का समय अद्भुत है, शानदार है। आपके लिए क्या कुछ शानदार है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आपको मैं बताने जा रहा हूं। और ये जो 12 दिन है ना, इसी 12 दिन में आप 2025 की पटकथा लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपकी बात कर लेते हैं बुध की। अगर बिजनेस करते हैं आप, तो का सदुपयोग नहीं हो पा रहा हो, या फिर जॉब में ही, या इंटरव्यू में भी, या किसी रिलेशनशिप में, विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूंगा बुद्धि ज्यादा नहीं लग पा रही थी। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रहा था, कहीं ना कहीं बात बिगड़ रही थी, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। तो ये कंसंट्रेशन बनेगा विद्यार्थियों के लिए। रिलेशनशिप अच्छे होंगे, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, कपल्स के बीच में हो या पति पत्नी के बीच में हो, रिश्ते अच्छे बनेंगे। इसके साथ में अगर आप माता बनना चाहती हैं या बनने की स्थिति में हैं, तो तब भी ठीक है। स्थिति बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले क्या क्या और अच्छा हो सकता है ये आप समझ लीजिए। बिजनेस करने वालों के लिए बुध अर्थात बिजनेस का ग्रह होता है। ये सीधा बुध अर्थात बुद्धि का, बुध अर्थात वाणी का, बुध अर्थात आपकी वाक्पटुता का ग्रह होता है। बुध शुद्ध रूप से बनिया ग्रह होता है। ये पैसा लाने का रास्ता को तय करता है, रास्ता दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है। और यही बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये आपको 18 तारीख से लेकर 30 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कर पहले से गए हैं, रहेंगे और कुछ दिन बाद तक। लेकिन बात मैं 12 दिन की करूंगा, क्योंकि दिसंबर की कुंडली लेकर के मैं अलग अगला वीडियो आऊंगा कि दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध है, तो बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र अपना ही नक्षत्र है, बुध का ही नक्षत्र है। और कहते हैं ना, बुध जब अपने ही नक्षत्र में हो, कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में होता है, तो शास्त्र कहता है अत्यंत बलवान होता है। वो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो किन किन क्षेत्रों में नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किन किन क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएगा, ये आप समझ गए होंगे। जिस जिस क्षेत्र से रिलेटेड बुध का कार्य है, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको कार्य बता दिए हैं। जॉब, इंटरव्यू, प्रमोशन इत्यादि का योग, इंटरव्यू क्लियर करने का योग। उसके साथ में अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, तो इंटरव्यू कॉल आने का समय, यह उपयुक्त समय है बिजनेस के लिए। तो मैंने कहा है, अन्य क्षेत्र को भी कहा मैंने। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, बुध पर ही नहीं रहता हूँ, क्योंकि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, और उसी का तो परिणाम आपका भविष्य है। तो अब ऐसी स्थिति में भाग्य की बात कर लेते हैं। ये इतना बात ध्यान रख लीजिएगा। ये जो है ना, ये मैं अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, खराब पॉइंट भी है, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। खराब पॉइंट भी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं। अभी एक पॉइंट और है, शुक्र की स्थिति ये 12 दिन में शानदार है। वो भी अपने घर में है। कौन से नक्षत्र में? उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में। तो ये उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र किसका है? माफ कीजिए, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। ये पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है। उत्तरा आषाढ़ तो सूर्य का नक्षत्र होता है। ये पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का ही नक्षत्र है। अब भाग्येश शुक्र जब अपने ही नक्षत्र में विराजमान होंगे, तो क्या फल देंगे? सोचिए जरा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए क्या? जिस चीज पर हाथ रख देंगे वही आपका, वही चीज आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए भाग्येश ठीक है। घर लेने की सोच रहे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे, गाड़ी लेने की सोच रहे, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि की बात कर रहे हैं। माता जी के साथ में अगर कहीं ना कहीं अगर तबियत खराबी रहती हो माता जी की, या फिर थोड़े मतभेद चल रहे हो, वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर एक अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र वैभव का ग्रह है, समृद्धि का ग्रह है। शुक्र लव लाइफ का ग्रह है। शुक्र फैमिली का ग्रह है। शुक्र पति पत्नी के बीच के रिश्तों का ग्रह है। ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तरा आषाढ़ा का शुक्र अपने पूर्व आषाढ़ा
का शुक्र अपने घर में है, अपनी स्थिति में मजबूत है। ये क्षेत्र ठीक होंगे, इसके साथ भाग्य भाग्य अच्छा कर देगा। अर्थात बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में भाग्योदय करवाएगा, जॉब करते हो तो जॉब में भाग्योदय करवाएगा। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू देने में आपको जो है ना समर्थन करेगा, या फिर इंटरव्यू कॉल आएगी, या फिर इंटरव्यू आप बहुत बेहतर तरीके से दे पाएँगे। आपके इंटरव्यू लेते समय आपके जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो आपके आंसर से, आपका परफॉर्मेंस से वो खुश होंगे, आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएँ ज़्यादा बनती हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, शुक्र जब पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में होता है, तो थोड़ा-सा जल्दबाज़ी करवा देता है। जल्दबाज़ी, पूर्वा आषाढ़ा कोई से भी हो, पूर्वा आषाढ़ा हो, पूर्वा भाद्रपदा हो, चाहे पूर्वा फाल्गुनी हो, ये थोड़े-से अग्नि तत्व के नक्षत्र होते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा-सा जो है ना उग्रता आ सकती है, वासना आ सकती है। अपने आप जीवन को थोड़ा संयमित रखना, अपनी सीमाओं में रहना, महिलाओं का सम्मान करना, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर इतना पर कर लेते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो अच्छा पक्ष हुआ। बुरे पक्ष क्या-क्या हैं, ये भी समझते हैं। जिसमें सावधानी बरतना ज़रूरी है, वो उपाय करना भी ज़रूरी है, वो आपको करना है। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो होना क्या है, देखिए, अब आपका एक और है ना, आपका कर्म, यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे, कर्म पर ध्यान देना है आपको। आपका कर्मेश मंगल है, और मंगल पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये शनि का नक्षत्र है। शनि कौन है? शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो 15 अप्रैल से वक्री से वो मार्गी की ओर चले जाएंगे। लेकिन शनि मंगल के बीच में जब रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, रिश्ते कतई अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे में होगा क्या? आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आपके कलीग के साथ में, पड़ोसी के साथ में, या फिर किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ में जिनके साथ आपका लेना-देना है और गहरा लेना-देना है, ऐसे लोगों के साथ में मतभेद गहरे हो सकते हैं, अनावश्यक विवाद हो सकता है। उस अनावश्यक विवाद से बचना है, और कोशिश ये करिएगा कि कहीं कोई कोई तीसरा व्यक्ति कोई गलतफ़हमी पैदा ना कर दे। इस बात का ध्यान देना है, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर आप बीपी से परेशान हैं, या फिर आप जो है शुगर से डायबिटिक है, अगर आप हैं, या फिर सर्जरी इत्यादि करवानी हो आपको, या फिर पैरों में जो है जकड़न है, पैरों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो इस स्थिति में हैं आप, या फिर गाड़ी चलाकर बहुत दूर तक जाते हैं आप, दूर की यात्रा कर रहे हैं, या फिर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, इन सब चीज़ में ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल नीच का भी है 21 जनवरी तक। तो ऑलरेडी मंगल का नीच का होना, और मंगल का शत्रु राशि के नक्षत्र में जाकर के बैठना, ये ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरतनी पड़ेंगी। आपको शनिवार के दिन शनि की उपासना करनी है। आप जितना संभव हो सके कर लीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक जलाइए, या फिर गरीबों की सेवा कीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए, ठीक होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक होगा। लेकिन ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है। बताना बहुत कुछ होता है, लेकिन समय कम होता है। छोटे से वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी, क्योंकि ये तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में जाकर क्या फल देगा, यही फलादेश कर रहा हूं मैं। 100% यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में, किस राशि में जाकर बैठता है, तो क्या फल देता है, ये मैंने आपको बताया है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से, यानी कि टीम से बात कीजिए। बात करके मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।